सच बताऊं भाई, जिंदगी में कभी किसी फिल्म का इंतजार इतना नहीं किया जितना इस बार कर रहा हूं, क्योंकि लग रहा है जैसे सुल्तान की रियल लाइफ अब रियल होने वाली है। और जिस दिन वो हुआ ना, दिल्ली की सर्द हवा भी गर्म पड़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं जो गिर के उठ जाए वो पहलवान होता है, पर जो उठते ही पूरे बॉलीवुड की नींव हिला दे उसे सलमान खान कहते हैं। और पिछले 8-10 सालों में जो कुछ भी भाई के साथ हुआ वो सबने देखा, सबने सुना, सबने महसूस किया। कभी कभी लगता था कि जमाना ही बदल गया है, मीम्स बन रहे हैं, ट्रोल हो रहा है, पर हैरत की बात यह है कि 2025 में भी वो फैन बेस टस से मस नहीं हुआ। जैसे इंडिया के दिल में एक जगह है जो सिर्फ सलमान के लिए आरक्षित है। और अब भाई की बारी है उस भरोसे को लौटाने की, और बस वही भरोसा लिए ये फिल्म आ रही है, बैटल ऑफ गलवान। एक ऐसी कमबैक फिल्म जिसे देखकर शायद पहली बार लगेगा कि स्क्रीन पर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक खून मांस का आदमी खड़ा है जो अपने हार जीत, जिद, गुस्से, तकलीफ सब कुछ लेकर लौट रहा है। और यकीन मानो, जब इसका पहला पोस्टर आया ना, लगा आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया है। टॉप क्वालिटी, कड़क माउंटेन ठंड, आइस पर खून का दाग, और सलमान की आंखों में वो पुरानी आग, वो वाली जो दबंग 1 में थी, जो टाइगर जिंदा है वाले ट्रेलर में थी। और कहानी की सबसे खतरनाक बात ये कि इस रियल स्टोरी में एक भी गोली नहीं चली थी। मतलब पहली बार सलमान गन नहीं उठाएंगे बल्कि हाथ उठाएंगे, और हाथ उठे तो गिरने वाला सिर्फ विलन नहीं होगा, पूरा थिएटर हिलेगा। क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भाई का एटीट्यूड ही फिल्म का बीजीएम बन जाता है। और ये सोचकर ही सिहरन आती है कि ऊंचे पहाड़, तेज हवा, बर्फ की सफेदी, खून की लालिमा, और बीच में खड़ा सलमान, जैसे किसी ने इंडियन आर्मी की सच्चाई को सिनेमैटिक स्लो मोशन में बदल दिया हो। पर हर अच्छी चीज के साथ एक टेंशन फ्री में आती है। ये फिल्म जितनी मजबूत सलमान की वजह से है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बन सकते हैं। क्योंकि भाई की मशहूर जिद अगर सेट हो गई तो रिलीज डेट से लेकर कट्स तक सब पर असर पड़ता है। लेकिन खबर अंदर की ये है कि शूट रॉकेट की स्पीड से चल रहा है। ईद 2026 लॉक करने की फीलिंग हवा में तैर रही है। और 27 दिसंबर भाई का बर्थडे, उस दिन गलवान का टीजर गिरने वाला है। और मैं बता दूं, वो दिन इंटरनेट का सर्वर टेस्ट करेगा। पर असली खतरनाक मोड़ यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ पहाड़ जैसा नाम खड़ा है, रॉकी भाई, यश, जो टॉक्सिक लेकर ईद पर आने वाले हैं। और ये वही यश है जिन्होंने केजीएफ वाले दौर में शाहरुख को एक वीकेंड के अंदर 0 बना दिया था। और अगर इस बार भाईजान और रॉकी भाई सीधे टकरा गए तो बॉक्स ऑफिस नहीं, भूकंप आएगा। दिल्ली मेट्रो की लाइनें हिलेंगी, थिएटरों के बाहर लोग पूजा नहीं, प्रेशर कुकर जैसी हवा निकालेंगे। और असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कि कौन पहले दिल जीतेगा। सलमान की इमोशनल कमबैक स्टोरी या यश की डार्क, स्मोकी, मेटल रिदम वाली एंट्री। और कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ फैन बेस से लड़ाई जीती नहीं जाएगी। कंटेंट की क्वालिटी, कहानी का दिल और सलमान का डेडिकेशन, ये तीनों मिलेंगे तभी ये एक ऐसी फिल्म बनेगी जो सिर्फ चले नहीं, लोगों की नसों में गूंजे। और भाई की फिल्मों के साथ दिक्कत यही रही है कि जब दिल से करते हैं तो हिट, और जब जिद से करते हैं तो रिस्क। पर इस बार हालात कुछ और है। इस बार भाई को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीतना है, खुद को जीतना है। खुद के अंदर के उस पहलवान को खड़ा करना है जो गिरा तो बहुत है, पर हर बार उठकर कहा मैं यहाँ हूँ। और ये फिल्म अगर ईद पर सच में यश से भिड़ती है ना, तो ये सिर्फ क्लैश नहीं, ये 2026 का महायुद्ध होगा। और आप पूछते हो कि कौन सी फिल्म देखूंगा? सच बताओ, मैं उस टीजर का इंतजार करूंगा जो दिल की धड़कन बढ़ाए, जिसका पहला फ्रेम देखकर लगे कि भाई लौट आया है, वही वाले भाई, वही वाली आंखें, वही वाला तेवर। पर हाँ, 25 को रॉकी का धमाका और 27 को सुल्तान की दहाड़। फैसला आसान नहीं होगा, दोनों तरफ पहाड़, दोनों तरफ दीवानगी, लेकिन असली जश्न उसी का होगा जो टीजर में दिल पकड़े रखे। और वो कौन होगा ये मैं नहीं, वक्त बताएगा। बस इतना पक्का है कि 2026 की ईद अब सिर्फ त्योहार नहीं रहेगी, 2 टाइटन्स की टक्कर का दिन बनेगी। और उससे पहले 27 दिसंबर को इंटरनेट पर जो आग लगने वाली है, उसके लिए अभी से दिल मजबूत कर लो, क्योंकि इस बार सिनेमा नहीं लौट रहा, सुल्तान लौट रहा है।